एक भिखारी सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। वहां से गुजरते एक साहब ने कहा, क्यों भाई, कल तो तुम सामने वाले नुक्कड़ पर लॉटरी की टिकट खरीद रहे थे और आज अंधे होने का नाटक कर रहे हो। भिखारी ने कहा, साहब, वो मेरी सोशल लाइफ थी और यह मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। भगवान महावीर कहते हैं, जब तक दो तरह की जिंदगी रहेगी तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते। दो चेहरे की जिंदगी ही विसंगतियों का कारण है। दो दृष्टि हैं, एक दृष्टि दुर्योधन जैसी है, दूसरी दृष्टि युधिष्ठिर जैसी है। दुर्योधन को पूरी द्वारिका में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलता जिसमें कोई विशेषता हो। उधर युधिष्ठिर को पूरी द्वारिका में ऐसा आदमी नहीं मिलता जिसमें कोई विशेषता ना हो। युधिष्ठिर को हर आदमी में कोई ना कोई विशेषता दिखती है। सम्यक दृष्टि वही है जो कीचड़ में कमल को देख लेती है, दुख में भी सुख खोज लेती है। दत्तात्रेय के 24 गुरु आखिर क्या दर्शाते हैं? स्प्रिंग को कितनी देर दबाकर रखोगे? स्प्रिंग यानी मन। आदमी का मन भी चंचल है, वो कभी कहीं टिकता नहीं है। वो घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर उधर भटकता ही रहता है। तन कहीं और होता है और मन, तन मंदिर में भी होता है तो मन भोजनशाला के चक्कर लगाता रहता है। मन मंदिर में भगवान की कृपा पाने जाए ये तो ठीक है, लेकिन उसने तो मंदिर को ही अखाड़ा बना डाला है। सुबह सुबह मेरी दो बातें ध्यान रखें, चाय पीते हुए अखबार न पढ़ें और टीवी देखते हुए भोजन न करें। क्योंकि जब आप चाय पीते हुए अखबार पढ़ते हो तो आप सिर्फ चाय नहीं पीते बल्कि आप पूरा अखबार भी पी जाते हैं। अखबार में जो हिंसा, लूट खसोट, बलात्कार, खून खराबे की खबर होती है उसे भी पी जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप अखबार पढ़ना बंद कर दें। अगर मैं ऐसा कहूँ तो यह नाइंसाफी होगी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अखबार के लिए समय निकालते हो तो तरुण सागर ने भी कुछ सत साहित्य लिखा है, उसे पढ़ने का भी थोड़ा समय निकाल लेना। पैसा कमाने के लिए आप पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। लोग बाग अब टीवी पर ही करोड़पति बन जाते हैं। मेरी एक बात याद रखना, अन्याय, अनीति और बिना पसीना बहाए जो पैसा आएगा तो वह थमेगा नहीं। वह आपको कोर्ट कचहरी ले जाएगा, पुलिस स्टेशन ले जाएगा, डॉक्टर और वकील के पास ले जाएगा। और न्याय, नीति, पसीना से पैसा आएगा तो वह तरुण सागर के प्रवचन में ले आएगा। नीति का पैसा टिकता है। व्यक्ति का कर्म ही उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। महावीर ने कहा, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। जन्म से कर्म बड़ा है। कर्म ही मानव जीवन को पवित्र, अहिंसक और पूर्ण बनाता है। कर्महीन मनुष्य शिक्षा के दान का अधिकारी नहीं है। कर्म ही है जो मनुष्य को ऊंचा उठाता है और नीचे गिराता है। इसलिए कर्म सोच समझकर करो। तुम्हारे पास दो शर्त हैं, एक पुरानी और दूसरी नई। पुरानी शर्त फट जाती है तो नई को फाड़कर उस पर पैबंद लगाते हो क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा करने से तो नई शर्त भी बर्बाद हो जाएगी। फिर नए कपड़े के साथ पुराना अच्छा भी नहीं लगता। पाप भाव पुराना कपड़ा है, पुण्य भाव नया कपड़ा है। पुण्य को पाप में मत मिलाइए। पुण्य की सुरक्षा करिए, पुण्य आपकी सुरक्षा करेगा।